बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस उसी टाइम हो जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस शुरू किया जाए। अगर वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना वो बंद करे। इनका जो ये तजवीज़ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप सूबे के हवाले करें, इसका मतलब ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद करना। विफाक कंगाल है तो गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर की वजारत खत्म करे, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मुतालबा। शीगर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, GB आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पाकिस्तान के आम इंतखाबात के साथ होने चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़ हकमियत तब भी मिलेगा। सियासी जमातें हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहती हैं। GB के फैसले इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं करेगा। कहीं कोई आईनी तरमीम होनी है तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। BISP को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ का मकसद उसे बंद करना है। ये साजिश नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था, पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा हमें सिलेक्ट करके लाओ, फॉर्म 45 का बंदोबस्त अवाम करें, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। PSTP पिछले 8 सालों में जमूद का शिकार हुआ। सूबे जो हैं वो अमीर हो गए हैं और वफाकी हुकूमत काफी गरीब हो चुकी है। 153 अरब वो है कि जो AJK, GB और मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए देना है। ये फंड्स NFC से जाने चाहिए। सूबे अमीर, विफाकी हुकूमत गरीब हो गई। तरक्याती बजट 8 साल से जमूद का शिकार, गैर अहम मंसूबे जारी नहीं रख सकेंगे। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास से खिताब, कहा वसाइल की कमी का सामना है। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर का फंड NFC से जाना चाहिए। विफाकी बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। 2018 के बाद बदकिस्मती से ऐसी गिरावट आई जो अभी तक जारी है। हुकूमत का माली खसारा अवाम की जेबों से पूरा होगा। टैक्सेस का बोझ डालने का प्लान, 5 साल में 10,780 अरब रुपए निकालने का मंसूबा। IMF को पेट्रोलियम सरचार्ज के नाम पर टैक्स वसूली की यकीन दहानी। नए बजट में 1,727 अरब रुपए की लेवी वसूल की जाएगी। नए माली साल का विफाकी तरक्याती बजट 1126 अरब रुपए का होगा। समा ने तफसीलात हासिल कर ली। नया PSTP नजरसानी शुदा बजट से 289 अरब रुपए ज्यादा रखने का फैसला। खित्ते में अमन की उम्मीदों का धचका, अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। तेहरान ने कुवैत पर मिसाइल दाग दिए। हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का दावा, वीडियो भी जारी कर दी। आखिरी अमेरिकी फौजी के इनखला तक हमले जारी रहेंगे। मिसाइल पर तहरीर, अमेरिका का जवाबी वार। आबने हुर्मुज के करीब गोरोक और किशम जजीरे पर हमले। ईरानी फजाई दिफाई निजाम और ड्रोन्स तबाह कर दिए। तेहरान के हमले कुवैत की सलामती पर बराह रास्त हमलों के मुतरादिफ, दिफा का हक रखते हैं कुवैती वजारत खारजा का बयान। सऊदी अरब का भी इजहार यकजहती। ईरानी हमला कुवैत की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। BBC ने जंग के दौरान अमरीकी अड्डों पर हमलों की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले अड्डों को निशाना बनाएंगे। रियासतों की जिम्मेदारी है अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। ईरान का दो टुक पैगाम। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, यूरोपीय यूनियन का हक़ दिफा इस्तेमाल करने वालों को मुर्द इल्जाम ठहराना मुनाफकत है। वाशिंगटन के यकतरफा मुतालबात को तस्लीम नहीं कर सकते। एतमाद की कमी और अमरीकी पॉलिसीज में तब्दीलियों से सिफारती अमल में ताखीर हो रही है। अमरीका जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ का इल्जाम, कहा हर इंतखाब की कीमत होती है, हिसाब चुकाना पड़ता है। वजीर खारजा अब्बास सेरागची ने कहा, एक महाज पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तमाम महाजों पर खिलाफ वर्जी है। सीज फायर के खात्मे के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल होंगे। ईरान मुआहिदा करना चाहता है, ये एक अच्छी डील होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, डेमोक्रेट्स और दीगर लोग बिला वजह शोर मचा रहे हैं, उनकी वजह से काम करना मजीद मुश्किल हो जाता है। मुखालिफिन पुरसुकून रहें और इत्मीनान रखें, आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्रांसीसी सदर का अमेरिकी हमनसब को फोन, सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। सदर मैक्रोन ने कहा, बैनुल अक़वामी मिशन को आबना हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात किया जा सकता है।
जापानी वजीर आजम का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को फोन। आबना हुर्मुज़ और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर पज़ेश्कियान ने कहा, ताउन करने वाले जहाजों के लिए आबी गुजरगाह खुली रहेगी। हुर्मुज़ के इख्तियार सिर्फ ईरान और ओमान को हासिल। ओमान अमरीकी धमकियों के सामने ना झुके। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का बयान। ईरानी बहरिया ने आबना हुर्मुज़ में गश्त की वीडियो जारी कर दी। 24 घंटों में 15 जहाज गुजरे। किसी भी जहाज के दुश्मन से ताउन को सलामती के लिए खतरा समझेंगे। पासदाराने इनकलाब का बयान। इसराइल लिबनान को तबाह करने पर तुल गया। मुख्तलिफ मकामात पर फजाई हमले, मजीद 6 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। नेतन्याहू के धमकियों के बाद बैरूत पर सेहूनी हमलों का खतरा। शहरियों ने इनखला शुरू कर दिया। लेबनान में मार्च से अब तक 26 एहलकार हलाक हुए। इसराइली फौज का इतराफ। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान रवाबित मजीद गहरे। 8वें स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। कहा, स्ट्रेटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकत दारी को नई समत दे सकता है। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारिजा पॉलिसी काया कलास अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी पर पाकिस्तान के किरदार की मोतरफ। दौरे पाकिस्तान पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान ने खित्ते की बड़ी ताकत और यूरोपीय यूनियन का शराकत दार है। बैनुल अक़वामी कानून के तहत पाकिस्तान को दिफा का हक हासिल है। पाक भारत कशीदगी के संगीन नताइज बरामद हुए। पाक चीन मुश्तरका मंसूबों के जरिए पाकिस्तान के ज़राई शोबे में इनकलाबी तब्दीली लाई जा सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। B2B कॉन्फ्रेंस से मुतालिक पेशरफ्त के माहाना जायजा इजलास की खुद सदारत का फैसला। चीन की अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज और पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के दरमियान ताउन को अमली जामा पहनाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। GB इलेक्शन कमीशन ने NOC जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड में हिस्सा मिलना चाहिए। तवज्जो दी जाए तो खित्ता स्विट्जरलैंड बन सकता है। ख्वाजा साद रफीक का स्कर्दो में जलसे से खिताब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर भी स्कर्दो में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। एक्स पर पैगाम में कहा, इंतखाबी मुहिम को वक़ार, एहतराम और अवामी मफाद के अज़्म से आगे बढ़ाएंगे। इंतखाब महज इक़्तिदार के हुसूल की जिद्दोजहद नहीं, जमहूरियत के तयन का फैसला है। शहरी जमहूरी जिद्दोजहद में PTI का साथ दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने यूथ पॉलिसी 2026 की उसूली मंजूरी दे दी। अगले 2 साल में नौजवानों पर 7 अरब रुपए से जायद रकम खर्च की जाएगी। सुहेल आफरीदी की नौजवानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा कानून साजी की हिदायत। ईद खत्म, किफायत शारी मुहिम दोबारा शुरू। इस्लामाबाद में आज से मार्केटें और मॉल्स रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना। पेट्रोल पंप्स भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, फूड पॉइंट्स, तनूर, किरियाना और बेकरीज रात 10 बजे बंद करने की हिदायत। पंजाब में मार्केटों पर औकात कार की बंदिश में नरमी का आज आखिरी रोज। कल से बाजार पुराने वक्त रात 8 बजे बंद होंगे। लावारिस कराची का वारिस कौन? कहीं कचरे के ढेर तो कहीं पानी की परेशानी। जिना टाउन लाइन्स एरिया की UC 10 में हर तरफ गंदगी ही गंदगी। ताफून उठने लगा, बीमारियां फैलने का खतरा। शहर कायद में पानी का बहरान भी संगीन। मुख्तलिफ इलाकों के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। FC एरिया में भी सूरत हाल इंतहाई अबतर। बच्चे बड़े सबको पानी की तलाश। हर माह 8 से 10 हज़ार इसाफी खर्च करना पड़ते हैं। शहरियों की दुहाइयां। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी को अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। SSP कोर्ट पुलिस का सेंट्रल जेल हुक्काम को मुरासला। सिक्योरिटी खदशात के बायस पुलिस कॉर्ट देने से इनकार कर दिया। विमेन जेल सुपरिटेंडेंट सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ के रूबरू पेश। मुल्जिमा को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरख्वास्त कर दी। कराची जिना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की मुबैना पैदाइश की तहकीकात। मुतासरा खातून रात 9:30 बजे गायनी वार्ड में आई। किसी ने तिबी इमदाद नहीं दी। कंसल्टेंट और MRO ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे।
3 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जमा करा दी। कमेटी की बतौर सजा ड्यूटी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में 3 माह इजाफे की तजवीज़। भारतीय कॉकरोच मोदी के लिए डरावना ख्वाब बन गए। नौजवानों की नई नवेली पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, हुकूमत के खिलाफ तहरीक को सड़कों पर ला रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज का ऐलान। आईसीसी की बढ़ती फ्रेंचाइज क्रिकेट पर तशवीश, इंटरनेशनल और लीग्स में तवाजुन कायम करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला। आईसीसी बोर्ड मीटिंग्स का एलामिया जारी। टेस्ट मैचेस में आजमाइशी बुनियादों पर पिंक बॉल के इस्तेमाल की मंजूरी। T20 मैचेस के दौरान इनिंग्स का वक्फा 15 मिनट का होगा। वर्ल्ड कप 2028 के क्वालिफिकेशन पाथवे को भी तय कर लिया गया। मैच जीतो, सीरीज जीतो, शाहीनों के सामने सादा फॉर्मूला। ट्रॉफी नाम करने के लिए एक फतह दरकार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे कल लाहौर में होगा। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। अमरीकी जजीरे हवाई में एक बार फिर आतिशफशां फट गया। लावा फव्वारे की तरह बहने लगा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक सूरत हाल पर गहरी नजर है, हालात कंट्रोल में हैं। और गीतों को लफ्जों की लड़ी में पिरोने वाले रियाजुर रहमान सागिर 3000 के करीब गीत लिखे। मेहदी हसन, नूर जहां, नुसरत फतेह अली खान जैसे बड़े गुलकारों ने उनके लिखे गीतों को अपनी आवाज देकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। मारूफ नगमा निगार की 13वीं बरसी पर मद्दाह उदास।